नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम पढ़ेंगे एक ऐसी जगह के बारे में जिसको अमरनाथ गुफा कहते हैं। आप सभी लोगों ने इसके बारे में बहुत कुछ जाना होगा, बहुत कुछ पढ़ा होगा। आज जानते हैं इस कहानी में अमरनाथ गुफा को अमरनाथ क्यों कहते हैं, इसका नाम अमरनाथ क्यों पड़ा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और पौराणिक स्टोरी है, कृपया बहुत ध्यान से पढ़ें। एक बार देवी पार्वती ने देवों के देव महादेव से पूछा, ऐसा क्यों है कि आप अमर हैं, अजर हैं, लेकिन मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से बरसों तपस्या करने के बाद आपको प्राप्त करना होता है। जब मुझे आपको पाना है तो मेरी तपस्या और इतनी कठिन परीक्षा क्यों? आपके कंठ में पड़ी नरमुंड माला और अमर होने के रहस्य क्या हैं? देखना, पार्वती ने क्वेश्चन उठाया कि आप तो अजर अमर हैं और मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे हर बार हर एक नए रूप में जन्म लेना पड़ता है। इतनी कठिनाइयों के बाद आपको पाना पड़ता है, ऐसा क्यों है? तो उसके बाद महादेव कहते हैं, स्टार्टिंग में महादेव ने पहले तो देवी पार्वती के उन सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझा, लेकिन पत्नी हट के कारण कुछ गूढ़ रहस्य उन्हें बताने पड़े। शिव महापुराण में मृत्यु से लेकर अजर अमर तक के कई प्रसंग हैं, जिनमें एक साधना से जुड़ी अमरनाथ कथा बड़ी रोचक है, जिसे भक्तजन अमृतव की कथा के रूप में जानते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। हर वर्ष हिमालय में अमरनाथ, कैलाश और मानसरोवर तीर्थ स्थलों में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। सैकड़ों किसी की पैदल यात्रा करते हैं। क्यों? यह विश्वास यूं ही नहीं उपजा। शिव के प्रत्येक अधिक मास अथवा आषाढ़ मास से श्रावण मास तक की पूर्णिमा के बीच अमरनाथ की यात्रा भक्तों को खुद से जुड़े रहस्यों के कारण और प्रासंगिक लगती है। ठीक है, कभी जाना अमरनाथ गुफा बहुत ही ज़्यादा पवित्र गुफा है। कहते हैं हर प्रकार के पाप धुल जाते हैं और शिव जी से आमने सामने भेंट होती है वहाँ पर। एक बार जाना ज़रूर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमरनाथ की गुफा वह स्थान है जहाँ भगवान शिव ने पार्वती को अम्र होने के गुप्त रहस्य बताए थे। उस दौरान उन दोनों ज्योतियों के अलावा तीसरा वहाँ कोई प्राणी नहीं था, मतलब शिव और पार्वती के अलावा वहाँ कोई और नहीं था उस टाइम। ना तो महादेव का नंदी और न ही उनका नाग, न सिर पर गंगा और न ही गणपति कार्तिकेय, मतलब कोई भी नहीं था वहाँ, सिर्फ वे दोनों थे। सबसे पहले नंदी को पहलगाम पर छोड़ा महादेव ने। पहलगाम, वही पहलगाम जहाँ भी हमारे आतंकी हमला हुआ था, बहुत ही दुखद घटना हुई थी, वही पहलगाम। तो सबसे पहले नंदी को पहलगाम छोड़ा गया। गुप्त स्थान की तलाश में महादेव ने अपने वाहन नंदी को सबसे पहले छोड़ा। नंदी जिस जगह पर छूटा उसे ही पहलगाम कहा जाने लगा। अमरनाथ यात्रा यहीं से शुरू होती है। यहाँ से थोड़ा आगे चलने पर शिवजी ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग कर दिया। जिस जगह ऐसा किया वह चंदनवाड़ी कहलाती है। इसके बाद गंगा जी को पंचतरणी में और कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। मतलब अपने से जुड़ी हर चीज़, जिसमें नंदी, गंगा, नाग सब कुछ आ लिया, वो सभी शिव ने अमरनाथ गुफा जाने से पहले ही सब कुछ एक निश्चित स्थान पर छोड़ दिया था। उन स्थानों के नाम भी पड़े फिर बाद में जो बताया गया है। अगले पड़ाव पर गणेश छूटे, मतलब अपना बच्चा भी छोड़ दिया। अमरनाथ यात्रा में पहलगाम के बाद अगला पड़ाव है गणेश टॉप। मान्यता है कि इस स्थान पर महादेव ने पुत्र गणेश को छोड़ा। इस जगह को महागुणा का पर्वत भी कहते हैं। इसके बाद महादेव ने जहाँ पिशु नामक कीड़े को त्यागा वह जगह पिशु घाटी है। और शुरू हुई शिव पार्वती की कथा। ध्यान से पढ़िएगा। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवनदायियों पांचों तत्वों को स्वयं से अलग किया।
इसके पश्चात पार्वती संग एक गुफा में महादेव ने प्रवेश किया। कोई तीसरा प्राणी यानी कोई भी व्यक्ति, पशु या पक्षी गुफा के अंदर घुस कथा को न सुन सके, इसलिए उन्होंने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी। सेफ्टी के लिए कोई तीसरा कोई भी जीव जंतु नहीं आए, तो महादेव ने गुफा के चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी थी। फिर महादेव ने जीवन के गूढ़ रहस्य की कथा शुरू कर दी। कथा सुनते सुनते पार्वती सो गई। कबूतरों ने कथा सुनी। कहा जाता है कि कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई। वह सो गई और महादेव को यह पता ना चला। वह सुनाते रहे। यह कथा इस समय 2 सफ़ेद कबूतर सुन रहे थे और बीच बीच में घूं घूं की आवाज़ निकाल रहे थे। महादेव को लगा कि पार्वती मुझे सुन रही है और बीच बीच में हुंकार भर रही है। चूंकि वैसे भी भोले अपने में मगन थे, तो सुनाने के अलावा कबूतरों पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, है ना। महादेव मतलब सच में बोले हैं। उन्होंने जो अमरनाथ कथा, अमर कथा उन्होंने जो सुनानी थी वो पार्वती को सुनाने, लेकिन पार्वती सो गई और वो अमर कथा कबूतरों ने सुन ली। चलिए उसके बाद पढ़ते हैं क्या हुआ था। वे कबूतर अमर हो गए और अब गुफा में होते हैं उनके दर्शन। अच्छा, दोनों कबूतर सुनते रहे। जब कथा समाप्त होने पर महादेव का ध्यान पार्वती पर गया तो उन्होंने पता चला कि वे तो सो रही हैं, तो कथा सुन कौन रहा था। उनकी दृष्टि तब 2 कबूतरों पर पड़ी तो महादेव को क्रोध आ गया। वहीं कबूतर का जोड़ा उनकी शरण में गया और बोला, भगवान, हमने आपसे अमर कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो यह कथा झूठी हो जाएगी। हमें पथ प्रदान करें। इस पर महादेव ने उन्हें वर दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव व पार्वती के प्रतीक चिन्ह में निवास करोगे। अंततः कबूतर का यह जोड़ा अमर हो गया और यह गुफा अमरनाथ कथा की साक्षी हो गई। इस तरह इस स्थान का नाम अमरनाथ गुफा पड़ा, अमरनाथ पड़ा। मान्यता है कि आज इन 2 कबूतरों के दर्शन भक्तों को होते हैं। अमरनाथ गुफा में यह भी प्रकृति का ही चमत्कार है कि शिव की पूजा वाले विशेष दिनों में बर्फ़ के शिवलिंग अपना आकार ले लेते हैं। मतलब इसके पीछे जो बर्फ़ का शिवलिंग अमरनाथ गुफा में बनता है, उसके पीछे एक अलग स्टोरी है, वो कभी सुनाएंगे आपको। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कभी सुनाएंगे आपको। वहाँ पर जो बर्फ़ का शिवलिंग होता है वो स्वयं ही मतलब अपने आप वो डिज़ाइन होता है, अपने आप बनता है। वो पहाड़ों के बीच में देख लेना। तो जो ये शिवलिंग किसी आश्चर्य से कम नहीं है। पवित्र गुफा में एक और माँ पार्वती और श्री गणेश के भी अलग से बर्फ़ से निर्मित प्रतिरूपों के भी दर्शन किए जा सकते हैं। मतलब